नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट जावियर्स यूनिवर्सिटी, जहां टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन में बहुत सारे वैकेंसी निकला है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है सेंट जावियर्स यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट जो कोलकाता में लोकेटेड है। तो यहाँ का जो वैकेंसी देखने के लिए यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हो और लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका डेडिकेटेड रिक्रूटमेंट पेज। यहाँ आप देख सकते हो एसएक्स यूके रिक्रूटमेंट्स, व्यू रिक्रूटमेंट डिटेल्स। आपको नीचे बहुत सारे रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। ये 9 अक्टूबर 2021 को पोस्टेड हुआ था। मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी का यहाँ मेंशन किया गया है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 8/11/2021 5 बजे तक, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। देन लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इज 10/11/2021। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी पोजीशंस क्या है यहाँ देखिए, इनका बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का मीन्स वैकेंसी है। सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स, ठीक है। स्पेशलाइजेशन आपका होगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। एलिजिबिलिटी आज पर द यूजीसी नाम, यूजीसी नाम आपको पता है, कम से कम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क, और इसके साथ साथ आपका पीएचडी या नेट इस प्रकार का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने भी यही चीज मेंशन किया गया है, मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क विथ पीएचडी होना चाहिए। देन नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है लॉ में भी वैकेंसी है। यहाँ भी क्वालिफिकेशन सेम है। और आपको सैलरी क्या मिलेगा, एंट्री लेवल पे आपको 57,700 जो एकेडमिक लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, परमानेंट पोजीशन, ठीक है। देन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल स्टडीज, यहाँ भी देखिए प्रोफेसर का वैकेंसी है। कौन कौन सा सब्जेक्ट, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क विथ पीएचडी होना चाहिए, कम से कम 10 पब्लिकेशन होना चाहिए, एंड कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेसर का पोजीशन है। और यहाँ आपको सैलरी क्या मिलेगा, एंट्री लेवल में 1,44,200 करके मिलेगा, इस लेवल 14 के हिसाब से। देन आप देख सकते हो एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी है, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन एंड सोशल वर्क में। एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, एंड पीएचडी होना चाहिए, कम से कम 7 पब्लिकेशन एंड कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ नेट सेट पीएचडी कुछ भी क्लियर होना चाहिए। एंट्री लेवल क्या है, जो फी मीन्स जो सैलरी 1,31,400 होना चाहिए। देन एकेडमिक लेवल 13A के हिसाब से। देन आप यहाँ देख सकते हो जावियर बिजनेस स्कूल, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जरूरत है फाइनेंस का। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड एमकॉम और एमबीए और पीजीडीएम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन फाइनेंस एंड मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट एट +2 या बैचलर लेवल में, ठीक है। पीएचडी इन द रिलेवेंट फील्ड, पीएचडी होना चाहिए। और यहाँ कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका नेट सेट या पीएचडी के बाद, ठीक है। या आपके पास कम से कम प्रोफेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब किया होना चाहिए, कम से कम 2 साल का, मीन्स 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या पीएचडी या प्रोफेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ आपको सैलरी क्या मिलेगा, एंट्री लेवल 57,700 से लेकर आपको सैलरी मिलेगा लेवल 10 के हिसाब से, ठीक है। देन आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ देखिए मिलेगा जावियर लॉ स्कूल। यहाँ आपको प्रोफेसर चाहिए लॉ के लिए। बाकी के क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी होना चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस, और सैलरी यहाँ 1,44,200 से शुरू होगा। एसोसिएट प्रोफेसर लॉ की चाहिए। यहाँ आपका जो मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क विथ पीएचडी होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस, एंड आपका यहाँ जो सैलरी होगा ये 1,31,400 तक मिलेगा। देन आप यहाँ देख सकते हो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए लाइब्रेरियन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स इन साइंस इन लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क। देन 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेट सेट पीएचडी कुछ भी एक क्लियर होना चाहिए, और पीएचडी डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस, आर्काइव्स एंड द मनुस्क्रिप्ट कीपिंग, देन कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर आपका पीएचडी होना चाहिए। सैलरी कहाँ कितना है आपका, 1,31,400, ठीक है।
इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल जो बेनिफिट है आपको ये सब मिलेगा, ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। अपर एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई एक्सेप्शनल कैंडिडेट है तो उनको 50 ईयर्स तक कंसिडर किया जा सकता है। देन एसोसिएट प्रोफेसर 50 ईयर्स, ठीक है। देन प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन 55 ईयर्स। आप यहाँ थोड़ा चेक कर लेना। बाकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 8/11/2021। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन मीन्स अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लास्ट डेट है 10/11/2021 5 बजे तक। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहाँ आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट पेज में। जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे वहाँ आपको मिल जाएगा। और इंटरव्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी कुछ छोटा मोटा नोटिस है, आप यहाँ देख सकते हो। देन क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यह है इसका लिंक। इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर, रिक्रूटमेंट ऑफिसर में आप यहाँ देख सकते हो इसका भी डेट सेम है। 8 तारीख लास्ट डेट है, 10 तारीख इसका जो डॉक्यूमेंट भेजने का लास्ट डेट है। जॉइंट प्लेसमेंट ऑफिसर, इसके लिए कम से कम मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, एमबीए और विथ स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफिसर, जॉइंट प्लेसमेंट ऑफिसर इन एजुकेशनल सेक्टर और इक्विवेलेंट, ठीक है। डिजायरेबल है स्ट्रॉन्ग वेरिएबल एंड वर्बल एंड रिटेल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स। इस प्रकार का स्किल्स यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हो। सैलरी विल नॉट बी ए बार फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट, यदि अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो उनको सैलरी अच्छा मिलेगा, इस प्रकार का यह मेंशन किया गया। बाकी छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। और लास्ट डेट जो भी है ये सेम है, ठीक है। 8/11 ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए और 10/11 इसका डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए। देन यहाँ देखिए इसका लिंक दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर प्रोग्रामर चाहिए जिन्होंने बीटेक, बीसीए, बीएससी किया है या एमसीए किया है, इसके साथ साथ कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्किल क्या होना चाहिए, लैंग्वेज फ्रेमवर्क होना चाहिए, C++, जावा, PHP एंड ऑल्सो .NET स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए। और इनका भी जो एज है आप यहाँ देख सकते हैं 45 ईयर्स एज। एंड डेट भी सारे के सारे सेम है, 8/11 आपका लास्ट डेट है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का 10/11 है। बाकी लिंक यहाँ नीचे दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये था कुछ वैकेंसी सेंट जावियर यूनिवर्सिटी कोलकाता में। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए एक बार इसको देखिए। यदि आप सेटिस्फाइड हो इसका जो क्राइटेरिया जो भी मेंशन किया गया है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।